जय श्री गणेशाय नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम सब ने अपने अपने घरों में अपनी अपनी विधियों के साथ, बहुत सरल विधियों के साथ भगवान गणेश की स्थापना करी है और उनका नियमित पूजा पाठ और उनकी बहुत श्रद्धा भाव से सेवा अर्चना की है और षोडोपचार विधियों से उनकी पूजा भी की है। लेकिन अब उनका विसर्जन का समय बहुत ही नज़दीक आ गया है, तो उनका ऐसा कौन सी विधि से विसर्जन किया जाए कि बप्पा जाते जाते भी बहुत अधिक प्रसन्न हों और हमें अपनी मनोवांछित इच्छाएं भी देकर जाएं और साल भर के लिए अगले गणपति के प्रारंभ तक हमारे जीवन में, हमारे घर में सुख समृद्धि, धन की वर्षा हमेशा होती रहे, पूरा साल हमारा बहुत ही अच्छा निकले। तो इसके लिए आप गणपति जी का घर में ही विसर्जन किस तरह से करें, आज इसी के बारे में हम जानेंगे। वह समय हमारे लिए बहुत ही भावुक होता है और आंखें भी नम हो जाती हैं, दिल भर आता है, लेकिन यह एक विधि है जो हमें करनी ही पड़ती है, क्योंकि जिस तरह से हम भगवान गणेश की स्थापना करते हैं उसी तरह उनका विसर्जन भी करना अनिवार्य होता है, क्योंकि वे अपने माता पिता से बहुत दूर आके हमारे पास रहते हैं, तो हमें पुनः उन्हें अपने घर के लिए विदा करना चाहिए। तो कौन सी ऐसी सरल विधि है, तो जान लेते हैं कि घर पर गणेश जी का विसर्जन बहुत ही सरल विधि से किस प्रकार करें। लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि बेल आइकन को दबा लें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में श्री गणेशाय नमः, गणपति बप्पा मोरया लिखना भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम गणपति जी को स्थापित करते हैं तब हम संकल्प लेते हैं कि हमने गणपति जी को कितने दिन के लिए घर में बिठाया है। कुछ लोग एक दिन के लिए बिठाते हैं, कुछ लोग आधे दिन के लिए ही बिठाते हैं, कुछ लोग 3, 5, 7 या 10 दिन के लिए बिठाते हैं, तो फिर 11वें दिन वो विसर्जन करते हैं। तो जो संकल्प लिया जाता है उसी के अनुरूप ही विसर्जन किया जाता है। विसर्जन से पहले आपको पूरी तैयारी करनी होती है। तो सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा बर्तन, जितनी भी बड़ी आपकी गणेश जी की मूर्ति है उस हिसाब से आप पानी का भरा हुआ बर्तन ले लें, बड़ा भगोना ले लें या कोई टब ले लें, इस तरीके की बाल्टी ले लें जिसमें कि गणेश जी की आपकी मूर्ति अच्छी तरह से उसमें विसर्जित हो पाए। तो इस तरीके से आप अनुमान लगा के देख लें कौन सा बर्तन सही है, उसमें पानी से पूरा भर लें उसको, उसमें थोड़े से सुगंधित इत्र डालें, थोड़ा सा पुष्प की पत्तियां डाल दें, गुलाब की पत्तियां डाल दें या मोगरे की पत्तियां डाल दें या गेंदे की पत्तियां डाल दें, तो कोई भी फूल की पत्तियां हो वो उसमें डाल दें और उसको इस तरह से तैयार करके आप रख दें। तो ये जो आपको बर्तन रखना होगा ये कभी भी घर के अंदर नहीं रखना होता है, घर के गेट के बाहर रखना होता है, क्योंकि गणेश जी का विसर्जन कभी भी घर के अंदर नहीं होता है। चाहे आप फ्लैट में रहते हैं, घर में रहते हैं, कहीं पर भी रहते हैं। तो जैसे आप घर में रहते हैं तो आप जो आपका मेन गेट है उसके जस्ट बाहर आप रख लें। आप फ्लैट में रहते हैं तो उसके गेट के जस्ट बाहर रख लें। तो ये ज़रूरी होता है कि घर के बाहर आपको विसर्जित करना है। अब आप जहाँ पर गणपति जी हैं तो उस पाटे के ऊपर जिस पे गणेश जी बैठे हुए हैं वहाँ से आपको थोड़ा सा गणेश जी को हिलाना है। जो आपके घर के गणपति आपने रखे हैं जो घर में ही रहेंगे उनको भी थोड़ा सा हिला दें, कलश को भी आप थोड़ा सा हिला दें और एक नया पाटा ले लें, उस पे ही आपको गणेश जी को बिठाकर और विसर्जित करना है। जो पाटे पे आपने बिठाया है उस पर ही आपको विसर्जित नहीं कर देना है। तो उस पर साफ एकदम लाल कपड़ा या पीला कपड़ा आपको बिछाना है और हल्दी से आपको साथिया बना देना है। हल्दी से नहीं बना पाए तो आप आटे से या चावल के आटे से गीला करके उससे भी बना सकते हैं। फिर उसके ऊपर कपड़ा बिछा दें और घर के जो भी पुरुष होते हैं वो गणेश जी को उस पर बिठाना होता है। तो इस तरीके से उस पाटे पर बिठा दें और एक बार मंदिर में वहीं पर ही जो पुराने पाटे होते हैं उनको थोड़ा सा खिसका के वहीं पर एक बार बिठा दें गणेश जी को। फिर गणेश जी की धूप, दीप, अगरबत्ती या कपूर, दिया, शुद्ध घी का दिया, ये सब प्रज्वलित करें। गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं, हरी दुर्वा अर्पित करें और गले में उनके शुद्ध फूलों की माला
एकदम नई माला अर्पित करें। सारी चीज़ें उनको अर्पित करें, उनसे क्षमा याचना करें। कोई भी भूल चूक या उनकी सेवा में किसी तरीके की कोई कमी रह गई हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थना अवश्य ही करें। इस प्रकार से उनको इस तरीके से आपको बोलना है, प्रार्थना करनी है। फिर जब भी हमारे घर से कोई मेहमान जाता है तो हम उसके साथ कोई खाना भेजते हैं या टिफ़िन पैक करके भेजते हैं। तो इसी तरीके से गणेश जी के साथ भी हमें उनके हाथ के ऊपर छोटी सी प्रसाद की पोटली या ड्राई फ्रूट्स की पोटली ऐसे बांध देनी। जब हम विसर्जित करेंगे गणेश जी को तो फिर वो खाना भी उनके साथ ही विसर्जित होगा। फिर बाद में जब आप उसे जल को पेड़ों में डालेंगे और फिर वो जो सामान निकलेगा उसे आप फिर पक्षियों को डाल दें। तो इस तरीके से आपको विसर्जित करना है। और जब आप लेकर जा रहे हैं गणेश जी को विसर्जन के लिए, तो वो जो पाटा होगा उस पर गणेश जी को आपको इस तरह से बिठाना है कि उनकी जो पीठ है वो आपकी छाती के अड़ी रहे। जो भी पुरुष हमेशा गणेश जी का विसर्जन पुरुष ही करते हैं। महिलाएं हाथ लगा सकती हैं साथ में अगर हैं, और नहीं है तो फिर कर भी सकती हैं। तो इस तरीके से उनका जो मुंह होता है वो गेट की तरफ होता है। तो इस तरीके से गणपति बाप्पा मोरया, इस तरीके से आपको बोलते जाना है, खुशी के साथ विसर्जन करना है। हाँ, यह क्षण थोड़ा सा भावुक होता है, लेकिन फिर भी हमें खुशी खुशी विदा करना चाहिए और ये मन में भाव रखने चाहिए कि गणपति बाप्पा फिर से आएंगे हमारे पास और हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाकर रखेंगे। रंग गुलाल उड़ाना चाहिए, गुलाल लगाना चाहिए, गणेश जी को भी अबीर लगाना चाहिए गणेश जी को, और खुद के भी लगाना चाहिए। हवा में भी थोड़ा थोड़ा सा उड़ाना चाहिए ताकि खुशी का एक वातावरण उत्पन्न हो, पॉजिटिविटी बढ़े और गणेश जी प्रसन्नता के साथ अपने घर को जाएं और हमें भी प्रसन्नता मिले कि गणपति बाप्पा इतने दिन हमारे साथ रहे और अब हम उनको खुशी खुशी विदा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से करते हुए फिर उनको उस जल में प्रवाहित करना है जो हमने पहले से ही वहाँ पर तैयार करके रखा है। अब गणेश जी को जब हम उसमें विसर्जित कर रहे हैं जल में, तो एकदम से गणेश जी को नहीं छोड़ देना है, उनको धीरे धीरे जल में छोड़ना है। एकदम से ऊपर से ना, तो अगर आप कहीं नदी तालाब में कहीं विसर्जन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी अगर ऊंचाई से है तो वहाँ से नहीं फेंक देना है, नहीं से ऊपर से नहीं छोड़ देना है, ये बहुत ही अशुभ होता है। पास में जाकर नदी तालाब के अंदर खड़े होके फिर विसर्जन करना होता है। और आप जब घर में कर रहे हैं तो भी धीरे धीरे से आपको छोड़ना चाहिए। तो गणेश जी को जब आप करेंगे इस तरह से, तो कम से कम 1-2 गणेश जी को डुबकी सी लगवानी है, कम से कम 3 डुबकी पानी के अंदर लगवानी चाहिए, जो कि बहुत शुभ होता है। और जब आप डुबकी लगवा रहे हैं तब गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ, ये सब बोलना है। फिर गणेश जी को उस पानी के अंदर विसर्जित धीरे से कर देना है। फिर आपको भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है, फिर से क्षमा प्रार्थना करनी है कि कोई भी भूल चूक रह गई हो आपकी सेवा में तो क्षमा करिएगा और आपकी यात्रा मंगलमय हो, क्योंकि वो एक तरीके से यात्रा पर निकलते हैं। तो उनकी अच्छी यात्रा की कामना भी हमें करनी चाहिए और दोबारा से आने के लिए भी निमंत्रण उसी समय दे देना चाहिए। तो इस तरीके से कहना चाहिए और बड़े प्रसन्नता के साथ विसर्जन कर देना चाहिए। फिर एक थाली अपने किसी भी घर के सदस्य के हाथ में होनी चाहिए, जिसमें से थोड़ा सा गुलाल आप उस पानी में भी डाल दें थोड़ा सा, और फिर उस समय सारा जो गुलाल है उसमें से थोड़ा थोड़ा गुलाल सब अपने अपने माथे पे, गालों पे भी अवश्य ही लगाएं। इससे आपके जीवन में खुशियों का संचार होगा, ये ज़रूर करिएगा। और जो प्रसाद होता है, प्रसाद में से भी थोड़ा सा प्रसाद उस जल में अर्पित कर दें। आपने एक पोटली तो भगवान गणेश के हाथ में बांधकर उनके साथ भोजन भेज दिया, लेकिन थोड़ा सा प्रसाद भी आप दोबारा थोड़ा सा डाल दें, बिल्कुल थोड़ा सा। और फिर वो प्रसाद जो है वो वहाँ पर जितने भी सदस्य खड़े हैं जो कि विसर्जन के समय वहाँ मौजूद हैं, उन सबको भी थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण कर लेना चाहिए। अब जब हम विसर्जन के लिए निकले थे और हमने आरती की थी गणेश जी की, फिर जैसे ही विसर्जन हो जाएगा 5-10 मिनट तक वहाँ पर किसी भी जने को खड़ा रहना चाहिए, गणेश जी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। फिर कम से कम 5 से 10 मिनट या 15 मिनट हो जाएं, उसके बाद जब आप घर के अंदर प्रवेश करेंगे तो गणपति बाप्पा मोरया करते हुए जाना है। और जो घर के गणपति है वहाँ पर खड़े होकर आपको दोबारा से गणेश जी की एक आरती दोबारा से गानी है,
ठीक है। फिर उनको अपने मंदिर में स्थापित करना है। देखिएगा, इस तरीके से अगर आप विसर्जन करते हैं तो इसके कई गुना फल आपको मिलेंगे और भगवान गणपति सदा सर्वदा आपके साथ रहेंगे और आपके ऊपर अपना आशीर्वाद भी बनाएंगे। तो आप इस तरीके से करके देखिएगा और ये अवश्य ही करिएगा, इससे वाकई में लाभ मिलता है और गणपति बप्पा आपके ऊपर हमेशा आशीर्वाद बनाते हैं। उनका एक स्वरूप तो विलीन हो जाता है, शिव जी और पार्वती जी में चला जाता है, लेकिन उनका कुछ अंश आपके घर में अवश्य ही विद्यमान रहता है, जो आप पर सदा कृपा बनाकर रखता है। तो चलिए, गणपति बाप्पा सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं। इसी के साथ आपसे विदा चाहती हूँ। और हाँ, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, गणपति बाप्पा मोरया लिखना ना भूलें। कमेंट्स में गणपति जी की जय, गणेश जी के मंत्रों को किसी भी तरह से लिखना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मुझे भी पता चले कि आपने गणपति जी को किस तरीके से धूमधाम से अपने घर में रखा और गणपति बाप्पा को विदा किया। तो चलिए, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।